नमस्कार, आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। मैं हूं स्नेहलता। हाई अलर्ट में आज बात तूफान ताउते की और उसके विनाश लीला की। आप देखेंगे उन तस्वीरों की गवाही जो ताउते की तबाही के बाद सामने आई है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक ताउते ने कैसा तांडव मचाया है, यूपी में इसका क्या असर पड़ा है, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे हाई अलर्ट में। एक ऐसा तूफान जो गुजरात के तटों पर 23 साल बाद आया। एक ऐसा तूफान जो हजारों घरों को उजाड़ ले गया। एक ऐसा तूफान जिसकी रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से थी। हिंदुस्तान पर ताउते ने जो प्रहार किया है उसकी गवाही अब ये तस्वीरें दे रही हैं। आसमान से जमीन तक ताउते ने दिखाई ताकत। महाराष्ट्र और गुजरात में ताउते ने किया मौत का तांडव। गुजरात में 23 साल बाद सबसे बड़ी तबाही। एक 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। हिंदुस्तान पर ताउते का प्रहार। उजड़ गए हजारों मकान, पेड़ और खंभे भी धड़ाम। चक्रवाती तूफान की चाल लोगों के लिए बनी काल। समुद्री तटों पर पानी की विनाश लीला। ताउते की तबाही, तस्वीरों की गवाही। तो एक ऐसी सूचना, एक ऐसा अलर्ट जो मौसम विभाग के पास आता है, तैयारियां कितनी भी काफी हो नाकाफी साबित होती हैं जब ये रफ्तार और ऐसा मंजर हमें देखने को मिले। यहां पर ताउते ने जिस तरीके का तबाही और जो आलम है उनकी तस्वीरें साफ तौर पे गवाही दे रही हैं। क्या सड़क, क्या मकान, हर तरफ मानो कोहराम, पानी ही पानी। और ये जब सैलाब इस रफ्तार के साथ आया तो इसकी थपेड़ों ने बहुत कुछ उजाड़ दिया। कईयों का आशियाना, कईयों का घर और वो सड़क जिस पर जिंदगी चला करती थी। हालांकि कोरोना की वजह से जिंदगी अभी ऑलरेडी थमी हुई थी, लेकिन ताउते की रफ्तार में वो और भी उखड़ गई। देखिए इन सड़कों को, जल भराव और सिर्फ बारिश नहीं बल्कि जो थपेड़े हैं लहरों के, वो महाराष्ट्र और गुजरात में गहरे जख्म देते हैं। लोगों का जीवन ना सिर्फ तटीय क्षेत्र में बल्कि आसपास भी। ये देखिए, ये ऐसी ऐसी भयानक तस्वीरें आई हैं जिसका अंदाजा हम आप नहीं लगा सकते। यहां रहने वाले लोगों के लिए जिस बात का डर था उससे कहीं ज्यादा कहर ताउते का देखने को मिल रहा है। सड़क हो, घर हो, रास्ते में जो कुछ भी आया वो इस तरीके से इस तबाही के मंजर में तब्दील हो गया। जो हवाएं चली 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में पेड़, मकान और वो तमाम चीजें इसकी जद में आती चली गई। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ताउते उस विनाश का नाम है जिसके जख्म महाराष्ट्र और गुजरात ने सबसे ज्यादा झेले हैं। ये तूफान फिलहाल तो शांत पड़ गया है, लेकिन जब अपनी चरम पर था तो चारों तरफ दहशत थी। सरकारों के हाई अलर्ट रहने के बावजूद भी इस तूफान ने जगह जगह भारी नुकसान पहुंचाया है। ये रिपोर्ट देखिए।
एबीपी गंगा पर। तो ताउते का जो तांडव है वो किसी भी अलर्ट, किसी भी तैयारी को फीका साबित करने के लिए काफी है। जो शक्ति है, जो रफ्तार है, उसे झेल पाना सामान्य जनजीवन के बस की बात नहीं है, क्योंकि इस रास्ते में जो कुछ भी आया, ये तूफान उसे समेटता चला गया, उजाड़ता चला गया। तो गुजरात और महाराष्ट्र के लिए काफी वक्त लगेगा ताउते के दिए जख्मों को भरने में, क्योंकि 40 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। 5000 से ज्यादा गांव में बिजली का संकट है। बिजली के करीब 70,000 खंभे क्षतिग्रस्त हैं। 16,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। 40,000 से ज्यादा पेड़ क्षतिग्रस्त हुए हैं। 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो ताउते का तांडव सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि वो मंजर है जिसमें लोग जी रहे हैं, जिनके करीबी चिन्ह हैं। और महाराष्ट्र और गुजरात की ये तस्वीरें ताउते की विनाश लीला को बयां करती हैं। इसके अलावा अब जो कुछ बचा है इस तूफान के जाने के बाद, वो सिर्फ आंकड़े हैं। वो गिनने का काम जारी है जो ताउते की वजह से जमींदोज हो गए, या बह गए, या फिर टूट गए, या फिर बिखर गए। 70,000 से खंबे बिजली के ये क्षतिग्रस्त हैं, इन्हें ठीक होने में वक्त लगेगा। 16,000 लोगों के आशियाने उजड़ गए। 40,000 से ज्यादा पेड़ भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। 40 से ज्यादा लोगों की जान गई। 5,000 गांव में बिजली का संकट है। ये गुजरात की तबाही का मंजर, और अब जो उसके पीछे आंकड़े छूट रहे हैं वो हमारे सामने आने शुरू हो गए हैं। क्योंकि ये तूफान तो चला गया है, लेकिन तूफान के बाद की तबाही, अब जिंदगी को समेटने की जद्दोजहद, ये सारी चीजें जारी हैं और अभी वक्त लगेगा इसे समेटने में, तमाम परिवारों के उजड़े आशियानों को बसाने में, तमाम गांवों में जो अंधेरा छाया है उन्हें रोशन करने में, तमाम सड़कों पर ये जो तस्वीरें हैं पेड़ों की और टूटे आशियानों की, ताउते के पीछे या फिर यूं कहें उसके साथ में उसका असर उत्तर भारत तक कैसे पहुंचा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर में कैसा रहा, अंदाजा लगाइए। कहीं आफत है तो कहीं राहत भी है। मई के महीने में किसने सोचा था कि आप सुबह उठेंगे और आपको मानसून से पहले ऐसा मौसम देखने को मिलेगा। जहां 38 डिग्री तापमान को हम झेल रहे थे, वहां पर 28 डिग्री इस बारिश से राहत हुई है। लेकिन ये सिक्के का दूसरा पहलू है। पहला पहलू हमने आपको अभी दिखाया। मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद भी कैसी तबाही, कैसा मंजर है महाराष्ट्र और गुजरात में। और ये 8 तस्वीरें भी देखिए जिसको हम बयां करना चाह रहे हैं। अमरेली गुजरात हो, तबाही के निशान किस तरीके से ताउते छोड़ गया है। राजकोट गुजरात में, सूरत का भी वही हाल है, सौराष्ट्र का भी वही हाल है। तेज हवाओं का आलम देखिए आप। इस थपेड़े के बीच में आने वाली हर एक चीज बर्बाद हुई है। घर हो, आशियाना हो, दीवार हो, ढहते वक्त नहीं लगा। ऊना की तस्वीरें बताती हैं। सोमनाथ की तस्वीरें देखिए, जिन समुद्र के किनारे कभी सुकून, चैन तलाशने लोग जाते हैं, लेकिन उसका मंजर डरा रहा है और वहां से उठने वाली लहरें कई घरों को समाती चली गईं। जामनगर का भी वही हाल है, जहां तेज हवाओं ने लोगों को डरा दिया कि किसके आशियाने पर ये हवाएं आकर कहर बन के बरपेंगी, ये कोई नहीं जानता है। हालांकि ये तूफान थम गया, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं इनके घाव भरने में बहुत वक्त लगेगा। महाराष्ट्र से, गुजरात से जो तस्वीरें हैं वो दोनों ताउते की तबाही को याद रखने के लिए काफी हैं। लेकिन सिक्के का वही दूसरा पहलू देखिए कि ताउते ने वहां तबाही मचाई है तो यहाँ पर रिमझिम बारिश और फुहार है। मौसम में बदलाव है, वो भी उस वक्त जब उम्मीद नहीं की जा सकती है। अभी मानसून दूर है, लेकिन मानसून से पहले ताउते का असर उत्तर भारत में कुछ ऐसा रहा, जहां मई के महीने में बीचों बीच, मई का महीना माना जाता है तपती गर्मी, सूखी गर्मी का सबसे मुफीद वक्त है, लेकिन उसी वक्त ताउते की वजह से तापमान गिरता है, रिमझिम बारिश होती है और मौसम सुहाना होता है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं और ऐसा कल से ही देखा जा रहा है कि जो सूरज से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, वो सूरज 2 दिन से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। बादलों ने उसकी जगह ले ली है।
लगातार बारिश, कभी रिमझिम बारिश, कभी फुहार तो कभी तेज बारिश। तो 2 दिन से ये आलम दिल्ली, नोएडा, प्रयागराज, लखनऊ का है। दिल्ली, नोएडा, लखनऊ की बात करेंगे आप तो आज सुबह से धूप के दर्शन नहीं हुए, सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए, लगातार रिमझिम बारिश और फुहार। यकीन नहीं होगा कि मई मिड का ये महीना है, ना मॉनसून है ना ही ये वक्त है। बावजूद इसके ताउते की वजह से ये बेवक्त का मौसम कम से कम इन जगहों के लिए सुहाना है, लेकिन उसके निशान जहां से ये आया है वो बेहद डरावना है, खौफनाक है। और वहां पर ये तूफान थमने के बाद भी उत्तर भारत में कैसे राहत दे रहा है लोगों को, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तो कुदरत के बदलते करवटों से जिंदगी कितनी बदल रही है ये देखिए। जहां कोरोना काल में लोग वाकई अपने घरों में हैं, बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, लेकिन उसी बीच ये राहत वाली तस्वीरें मौसम की ओर से। ताउते तूफान का असर वैसे तो पश्चिमी राज्यों में दिखाई दिया, लेकिन राजधानी और दिल्ली की बात कर लें, उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों की बात कर लें तो इसका इफेक्ट नजर आया। दिल्ली हो या गाजियाबाद या नोएडा, दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक मौसम सुहाना बना हुआ है। इसी बीच कोरोना के मरीजों के लिए एक परेशानी भी खड़ी हो गई है। क्या, देखिए इस रिपोर्ट। महाराष्ट्र और बाकी के पश्चिमी तटीय इलाकों में कहर ढा रहे चक्रवाती तूफान ताउते का असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दिया। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में सुबह से शाम तक बारिश होती रही, कहीं कहीं धूल भरी आंधी चली और कहीं कहीं लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई। ताउते तूफान का असर दिल्ली और उससे सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी नजर आया। रुक रुक कर बारिश हुई, वहीं लखनऊ और प्रयागराज में भी मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आया। यूपी में इस तूफान का असर सबसे ज्यादा नोएडा में दिखा। ताउते तूफान और पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली समेत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है और सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही है। सूर्य देवता के अभी तक दर्शन नहीं हुए हैं। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 70 में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की बारिश हो रही है। और ये आलम सुबह से ही है कि मेरठ हो या फिर नोएडा हो, गाजियाबाद हो, सहारनपुर हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सुबह से सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं और इसी तरह से हल्की हल्की बारिश देखने को मिल रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 24 घंटों में दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। एक तो कोरोना से लोग परेशान, ऊपर से रुक रुक कर हुई बारिश ने मुश्किलों को और बढ़ा दिया। जिन मरीजों के पास खुद की गाड़ी थी उनके लिए तो ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जो दूसरे के भरोसे थे वो दिन भर भटकते रहे। ताउते तूफान के चलते दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। कल से ही कई जिलों में रुक रुक के बारिश हो रही है और आज सुबह से ही नोएडा, गाजियाबाद में सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं और लगातार हल्की हल्की बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से जो कोरोना मरीज के तीमारदार हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अगर उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लेना होता है तो इस बारिश में उन्हें कोई साधन नहीं मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बारिश की वजह से टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से नीचे आया है और नमी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस महामारी को बढ़ावा भी मिल सकता है। ताउते तूफान का असर काशी में भी दिखा, दिन भर यहां भी रुक रुक कर बारिश हुई। ताउते तूफान का असर पूर्वांचल में भी देखने को मिल रहा है। हालत ये है कि ताउते तूफान के असर से मौसम लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। कभी बादल घिर जाते हैं तो कभी धूप निकल आती है। इतना ही नहीं, बारिश आम जन को परेशान कर रही है, क्योंकि कोरोना अपना असर दिखा रहा है। और ऐसे में जो चिकित्सक हैं उनका ये कहना है कि ताउते तूफान का ये असर कोरोना मरीजों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और इसके साथ ही वो लोग जो बिना मास्क के घूम रहे हैं उनके लिए और भी खतरनाक साबित हो सकता है।
संगम नगरी प्रयागराज में भी मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। यहाँ 2 दिन तक रुक रुक कर बारिश होती रही। किसी वक्त रिमझिम फुहार पड़ी तो किसी वक्त तेज बारिश की तस्वीर कैमरे में कैद हुई। संगम नगरी प्रयागराज में पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। पिछले 2 दिनों से यहाँ रुक रुक कर बारिश हो रही है। किसी वक्त रिमझिम फुहारें पड़ती हैं तो किसी वक्त तेज बूंदें गिरती हैं। मौसम के इस बदले हुए मिजाज ने वातावरण को एकदम सुहाना कर दिया है और इसने उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों को खासी राहत दी है। पिछले 1 हफ्ते से प्रयागराज में जबरदस्त गर्मी पड़ रही थी। दिन के वक्त आसमान से आग बरसती थी तो शाम होते ही उमस भरी गर्मी लोगों को बेहाल कर देती थी। लेकिन पिछले 2 दिनों से जैसे ही मौसम बदला है वैसे ही यहाँ के लोगों को खासी राहत मिली है। लोग कोरोना के वक्त में जो दोहरी मार झेल रहे थे, एक तो कोरोना की और दूसरी गर्मी की, उससे उन्हें राहत मिल गई है। लोग काफ़ी खुश हैं। पूरे दिन जो है आसमान में बादल छाए रहते हैं और जब बारिश होती है तो मौसम काफ़ी सुहाना हो जाता है। मौसम के इस बदलाव के पीछे ताउते साइक्लोन का असर माना जा रहा है और दावा यह किया जा रहा है कि मौसम की ये मेहरबानी अगले 2 से 3 दिनों तक और जारी रहेगी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ताउते साइक्लोन ने देश के कुछ हिस्सों में भले ही ज़बरदस्त तबाही मचाई हो, लेकिन संगम नगरी प्रयागराज में वो लोगों को राहत पहुंचा रहा है, आसमान से राहत की बूंदें गिरा रहा है और इससे लोग काफ़ी खुश हैं। ये तूफान कितना खतरनाक था, अगर इसको समझना है तो पश्चिमी राज्यों के समुद्री तटों को देखकर ही समझा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। शहरों में कोरोना जिस रफ्तार से कम हुआ है तो गांव में इसके बढ़ने की रफ्तार उतनी ही ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव बीमार पड़े हैं। ना तो सही टेस्टिंग हो रही है, ना ही सही ट्रीटमेंट। फतेहपुर के एक गांव से हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जहां पता ये चलता है कि गांव वालों का दावा है पिछले 1 महीने में वहां 100 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। अधिकतर लोगों को कोरोना के ही लक्षण थे। गांव में बने कब्रिस्तान में दफनाए गए शव इस बात की गवाही भी देते हैं। कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। जब कुछ होएगा तो बोलेंगे ना, जब कुछ है ही नहीं है तो क्या होगा। फतेहपुर के लिलौली को लील गया कोरोना। 100+ लोग खत्म हुए। अनदेखी के आंसू, सिस्टम का रोना। डॉक्टर नहीं है कोई, ना कोई वैक्सीन है, ना कोई दवा है, ना कोई कुछ है। जिंदगी पर भारी पड़ा इंसान का लापरवाह होना। किस्मत है अगर बच जाए आदमी तो। गांव के मैदान नुमा कब्रिस्तान में मिट्टी के ये टीले खत्म हो चुकी जिंदगियों के निशान हैं। 50,000 से ज्यादा की आबादी वाला फतेहपुर जिले का लिलौली गांव हताश है, निराश है, परेशान है। बड़े बड़े शहरों के रास्ते कोरोना की लहर आई और तबाही मचाकर फिलहाल खामोश हो गए। नतीजा, 1 महीने में 100 से ज्यादा कब्र आकार ले चुकी हैं। दहशत का आलम ऐसा कि हर जुबान पर अपनों के बिछड़ने की ही बात है। लगभग 100 से पार हो गए होंगे लगभग। कोरोना ने मारी चोट, लिलौली में हुआ विस्फोट। यह सिर्फ एक कब्रिस्तान की ही तस्वीर है, जहां मिट्टी के ये उभार जिंदगी पर हुए कोरोना के प्रहार की दास्तान बताते हैं। ऐसे ऐसे लिलौली गांव में 10 से ज्यादा कब्रिस्तान हैं, जहां जिंदगियां दफन हो चुकी हैं। एक के बाद एक कर लोग बुखार की चपेट में आते गए और उनका शरीर जमीन के नीचे दफन होता गया। हमारे परिवार में सर हुई है, कम से कम 5-7 लोग खत्म हुए। शहर वाले साहब आए, कोरोना साथ में लाए। लिलौली गांव के बहुत से लोग विदेशों में काम करते थे, जो लॉकडाउन के बाद गांव लौट आए। पंचायत चुनाव में भी बड़ी संख्या में लोग गांव पहुंचे। संक्रमण बढ़ता गया और जिंदगियां काल के गाल में समाती गईं। सरकारी आंकड़े पूरे जिले में कोरोना से 120 मौत की कहानी बताते हैं, लेकिन लिलौली में रहने वाले गांव वालों का दावा है कि यहां अधिकतर मौत कोरोना के चलते ही हुई।
जी 4 लोग मेरे परिवार के हैं, 4 लोग खत्म हुए। 4 लोग खत्म हुए। कैसे, क्या लक्षण था, क्या प्रॉब्लम वही थी? सर कोरोना के लक्षण थे, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश। तो कभी जांच नहीं कराना चाहा? कोई जांच नहीं। जिंदगी हुई हताश, सिस्टम का सत्यानाश। एक एक परिवार में 4-4 लोगों की जान गई, लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत गांव में जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया वो एक्स्ट्रा फील्डर की तरह ही तैनात है। मतलब काम कुछ नहीं, सिर्फ दिखाने के नाम पर बिल्डिंग है, चमचमाता दफ्तर है। सरकारी आंकड़े दुरुस्त रहें, गरीबों की जान से भला किसी को क्या मतलब। कोरोना का चेकअप नब्ज पकड़कर होता है, दवा के नाम पर टैबलेट थमा दी जाती है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर लोग कभी कभार आते हैं, और आते हैं तो सही से देखते भी नहीं हैं। और बस ये है कि नब्ज पकड़ते ऐसे करके, फिर वो उनका इलाहाबाद के लखनऊ कहाँ से उनका टंप करते हैं, वहाँ से फिर देखते हैं, जो वो बोलते हैं वही सबसे यहाँ दवा देते हैं। और एक दवा, एक टेबलेट दे दिया या तो एक कोई सिरप दे दिया, बस हो गया, इतना ही देते हैं। लिलौली गांव को कोरोना लील गया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग लापरवाही से बाज नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब ऑनलाइन ही मरीजों को देखते हैं। इतनी बड़ी इमारत में सिर्फ 2 स्टाफ की तैनाती है। 60,000 की आबादी वाले गांव की ये कहानी है